पंखों वाला विशाल शेर आसमान से धरती पर उतरता है। आज उसके अंदर बदले की ऐसी आग लगी थी कि वो उसका सब कुछ तबाह कर सकता था। इसी जंगल में ठाकुर बाघ अपनी 2 बीवियों के साथ रहता था। उसके 5 बच्चे थे। एक बार उसका एक बेटा पेड़ के नीचे खड़ा मांस खा रहा था। तभी पंखों वाला विशाल शेर उसे अपने पंजों में उठा लेता है और उसे उठाकर बहुत दूर एक अजीब दुनिया में लेकर जाने लगता है। विशाल शेर को उस बच्चे को उठाकर ले जाते उसकी माँ देख लेती है। वो मेरे बच्चे को उठाकर ले जा रहा है, अरे बचाओ बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। और फिर हर रोज एक एक करके वो पंखों वाला शेर उसके 5 बेटों को उठाकर ले गया। कौन है वो? क्यों उठाकर ले जा रहा है हमारे बच्चों को? आखिर चाहता क्या है वो हमसे? मैं जानता हूँ उसको, वो अपना बदला लेने आया है। दरअसल 6 महीने पहले की बात है। वीर नाम का शेर जो कि अपनी पत्नी और जवान बेटी के साथ रहता था। वीर बाजार में एक सेठ की दुकान पर नौकर के तौर पर दाल बेचने का काम करता था। सेठ पूरा दिन आराम से कुर्सी पर बैठा रहता और वीर पूरा दिन खड़े रहकर दालें बेचता। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, वीर की मालिक की दुकान में आग लग गई। उसकी दुकान में रखी दालें और पैसे सब जल गए और दुकान जलने की वजह से वीर का दुकान पर जाना बंद हो गया और वो बहुत परेशान हो गया। अब मुझे अपनी बेटी की शादी करनी थी। मालिक ने मुझे पैसे देने को बोला था, लेकिन अब उनकी सारी दुकान और सारा पैसा जल गया। मैं कहाँ से पैसे लाऊंगा? कैसे अपनी बेटी की शादी करूंगा? वीर ये कहता जा ही रहा था कि उसकी ये बात ठाकुर बाघ ने सुन ली और वो उसके पास आया। चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी की शादी भी होगी और तुम्हें काम भी मिलेगा। मैं एक ऐसे शेर को जानता हूँ, तुम अपनी बेटी की शादी उससे कर सकते हो। वो बहुत समझदार और होशियार है। ये सुनकर वीरा बहुत खुश हो गया और अगले दिन उसने अपनी बेटी की शादी उससे करा दी और उसे खुशी खुशी विदा कर दिया। अगली सुबह वीर और उसकी पत्नी अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी। अरे हमारी बेटी अब तक क्यों नहीं आई? आज तो उसे मिलने आना था ना। हाँ वीर, मैं भी तो यही सोच रही हूँ। आखिर अब तक तो उसे आ ही जाना चाहिए था। वीर की बेटी जब नहीं आई तो वीर उसे मिलने चला गया, लेकिन तब उसने सुना वो बहुत सीधा साधा सा शेर था। उसने अपनी बेटी की शादी बिना सोचे समझे कर दी। अब तुम इसे ले जाओ और मुझे मेरी कीमत दे दो। ठाकुर बाघ ने वीर की बेटी को एक दरिंदे ड्रैगन को बेच दिया और उसके बदले मोटी कीमत ले ली। ड्रैगन उस शेरनी को लेकर चल दिया और वीर भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। लेकिन तभी वीर का पैर फिसला और वो नीचे खाई में जा गिरा। नीचे गिरने की वजह से वीर के सर में गहरी चोट लग गई और वो कुछ घंटों तक वहीं पड़ा रहा। और उधर उस ड्रैगन ने उसकी बेटी को ले जाकर उसका सर एक लकड़ी पर रख दिया और उसका सर काट दिया। ड्रैगन ने उसके शरीर से खून निकाल लिया और उसका खून प्लास्टिक की थैलियों में स्टोर कर लिया। वो ड्रैगन यही धंधा करता था, जानवरों को ले जाकर उनका खून निकालता और उसे बेचा करता था। उधर वीर शेर के पास एक जिन आता है और उसे उठाकर एक गुफा में ले गया। जिन ने कुछ महीनों तक उसका इलाज किया और जब वीर होश में आया तो वीर ने सारी सच्चाई जिन को बता दी। तुम्हारा बदला जायज है, तुम्हें उस बाघ से अपना बदला लेना होगा और उस ड्रैगन को भी खत्म करना होगा जो जानवरों के साथ अत्याचार कर रहा है। तब उस जिन ने वीर को पंख दिए और उसको एक विशाल रूप में बदल दिया और आज वीर शेर इसीलिए ठाकुर के 5 बच्चों को उठा कर ले गया था। तब ठाकुर बाघ एक ऊंची पहाड़ी पर जाकर खड़ा हो गया। तभी कुछ देर बाद पंखों वाला शेर उसके पास आया। मैं जानता हूँ तुम ये सब अपनी बेटी का बदला लेने के लिए कर रहे हो, लेकिन अब तुम्हारी बेटी तो नहीं रही, तो तुम मेरे बच्चों को मुझे सौंप दो। मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगा और उस ड्रैगन से भी कोई वास्ता नहीं रखूंगा।
तब वीर उसे उठाकर उसकी दोनों पत्नियों के पास लेकर जाता है। तुम जानती नहीं, ये बहुत बड़ा दरिंदा है। ये जानवरों का सौदा करके उनका खून बिकवाता है और मेरी बेटी का भी इसने वही हश्र करवाया। और जिस माल दौलत की वजह से तुम ऐशो आराम में हो, वो सारा माल ये वहीं से लेकर आता है। ये सब सुनकर बाघ की दोनों पत्नियों की आंखों में खून उतर आया और उन्होंने बाघ को हमेशा के लिए छोड़ दिया। तब वीर उस ड्रैगन के पास जाता है और उसे वहीं जान से मार डालता है। आज वीर ने सैकड़ों परिवारों को बचा लिया और बाघ के बच्चों को उनकी पत्नियों को सौंप दिया। वो अपने बच्चों को लेकर अलग अलग रहने लगी। तो ये कहानी अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दिवाली के इन दिनों में आसमान पटाखों की रोशनी से पूरा चमक रहा था। गली मोहल्ले के सारे बच्चे दिवाली मनाने का आनंद ले रहे थे और मौज मस्ती उड़ा रहे थे। सबके यहाँ मिठाइयाँ और कपड़ों की खरीदारी चल रही थी। सभी अमीर जानवरों ने दिवाली पर अपने घरों को सजवा रखा था, लेकिन वहीं रामू का परिवार आज भूख की शिद्दत से तड़प रहा था। दरअसल 2 दिन पहले ही जब रामू काम से वापस लौट रहा था तो वो पहाड़ी से नीचे जा गिरा और उसके दोनों पैर टूट गए और वो अपाहिज हो गया। रामू पिछले 2 दिनों से काम पर नहीं गया था, इसीलिए आज उसके घर में खाने को कुछ भी नहीं था। ऐसे में रामू के दोनों बच्चे अपनी माँ से कहते हैं, माँ, हर कोई मजे से पटाखों से खेल रहा है, मुझे भी पटाखे चाहिए माँ। हाँ माँ, हमें पटाखे दिला दो ना माँ। जिद मत करो मेरे बच्चों, जो काम करके तुम्हारे पिता पैसे लाते थे उन्हीं से हमारा गुजारा चलता था, लेकिन अब तुम्हारे पिता भी इस हाल तक पहुँच गए कि वो चल भी नहीं सकते। हम उनकी तरह दिवाली नहीं मना सकते मेरे बच्चों। दुखी मत हो माँ, तुम देखना, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो इतने पैसे कमाऊंगा कि कोई भी गरीब परिवार दिवाली पर भूखा नहीं सोएगा। आज दिवाली के दिन भी रामू का परिवार भूखा ही सो गया, लेकिन रामू पूरी रात खुद को कोसता रहा और तड़पता रहा। मैं कितना बदनसीब हूँ कि अपने बच्चों के लिए भोजन भी नहीं ला सकता। हर बच्चा आज खुशी मना रहा है, लेकिन मेरे बच्चे आज भूखे ही सो गए। हे ईश्वर, मेरे बच्चों की रक्षा करना। अगले दिन दिवाली के इस उपवास में बच्चे बड़ी खुशी से पटाखे छुटाने लगे, लेकिन पटाखों की चिंगारियों से स्कूल के बाहर की एक लकड़ी में आग लग गई और ये आग फैलती फैलती स्कूल की वैन तक जा पहुंची। जहां वैन के बाहर स्कूल के बच्चे घर जाने के लिए खड़े हुए थे, लेकिन आग की तेज लपटें वैन तक पहुंच गई। बच्चों की चीखें निकल गई। तब स्कूल की प्रिंसिपल रोती घबराती हुई बाहर आई। आग लगी है, मेरे स्कूल में आग लगी है, वो सारे बच्चे मारे जाएंगे, कोई हमारी मदद करो। स्कूल की प्रिंसिपल की ये आवाज सुनकर सभी जानवर वहीं इकट्ठा हो गए, लेकिन कोई भी उस आग को बुझाने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ रामू का बेटा गोपी भी ये सब देख रहा था। तब वो तेजी से दौड़ता हुआ हाथियों के एक झुंड तक पहुँचा, जो कि नदी के किनारे रहते थे। हाथी भाइयों, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे गांव के स्कूल में आग लग गई है और वो आग फैलती जा रही है। वहाँ खड़े बच्चों को नुकसान हो सकता है। तुम जल्दी से अपनी सूंड में पानी भर लो और जल्दी से चलो। हाथियों के झुंड ने अपनी अपनी सूंड में पानी भर लिया और वहीं तक पहुँचे और पानी की फुहारों से आग बुझाने लगे और कुछ ही देर में उन्होंने वो सारी आग बुझा दी। सारे बच्चे सुरक्षित तरीके से बाहर आ गए। हाथी भाइयों, तुम सबका बहुत शुक्रिया। अगर आज तुम न आते तो सभी बच्चे और पूरा स्कूल जलकर राख हो जाता। शुक्रिया हमारा नहीं, गोपी का करो। अगर ये समय पर हमें जाकर ना बताता तो हम यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाते। स्कूल की प्रिंसिपल ने गोपी को शुक्रिया बोला और कहा, बेटा कल से तुम मेरे स्कूल में पढ़ने के लिए आ जाना, मैं तुम्हें बिल्कुल फ्री में पढ़ाऊंगी। अगले दिन से ही गोपी स्कूल में जाने लगा
और बड़ी लगन से पढ़ने लगा। कुछ साल यूं ही बीत गए और गोपी पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बन गया। गोपी का परिवार अब खुशहाल जीवन जीने लगा। ऐसे ही एक बार फिर से दिवाली के दिन आ गए। पटाखों की रोशनी चारों ओर फैल गई। गोपी एक गरीब बस्ती में पहुंचा और सभी गरीब जानवरों में मिठाइयाँ, नए कपड़े, पटाखे और पैसे बंटवाए। सभी गरीब जानवर ये देख बहुत खुश हो गए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा, भगवान तुम्हारी लंबी उम्र करे। हमेशा खुश रहो बेटा, खुश रहो। सभी जानवरों ने गोपी को बहुत दुआएं दी। मेरी तरफ से सबको दिवाली की ढेर सारी बधाई हो। मजे से दिवाली मनाओ, लेकिन पटाखों का खासकर ध्यान रखना, इनसे कोई नुकसान ना हो पाए। आज गोपी ने अपना किया वादा पूरा किया और अपने परिवार के साथ दिवाली मनाई। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करें और दिवाली का ये त्योहार किसे किसे पसंद है कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।